On the ground now! Mass! Copy! Fire! Fires! दुनिया भर में अलग अलग तरह के कल्चर चलते हैं, लेकिन एक चीज सभी जगह पर कॉमन है और वो है पुलिस का डर। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हमसे छोटी सी भी गलती हुई तो हमें अंदर कर दिया जाएगा। इसलिए जब कभी भी हम पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनते हैं तो हमारे अंदर का इंसान खुद ब खुद ही जग जाता है। पर दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि पुलिस वाले आपके अंदर के शैतान को बाहर निकालने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं? क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हमारे आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप सब समझ जाएंगे, जहां हम आपको पुलिस ऑफिसर्स की कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाले हैं जो आपको वाकई हैरान करके रख देंगी। यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन अदरवाइज। अब दोस्तों, आपकी शक्ल चाहे जितनी भोली क्यों ना हो, या आप खुद चाहे कितने भी भोले भाले या सीधे साधे क्यों ना हो, लेकिन पुलिस की नजर में हर कोई तब तक साफ सुथरा नहीं होता जब तक सारी चीजें क्लियर ना हो जाए। यानी कि आप हमेशा उनके शक की निगाहों में घिरे रहते हैं, फिर चाहे कोर्ट आपकी बरी भी क्यों ना कर दे। ऐसे में कई सारे लोग इसीलिए पुलिस की इंटेरोगेशन से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस को लोगों से बातें निकलवाना बहुत अच्छे से आता है। इसलिए अगर आपने कुछ नहीं भी किया है, फिर भी इनसे बात करने से पहले सोच समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आपको किसी पुराने जुर्म में भी अंदर कर सकते हैं। पैटिंग योर ट्रंक इज नॉट जस्ट रैंडम जेस्चर। दोस्तों, अगर आप एक ड्राइवर हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि पुलिस वाले कार के पीछे अक्सर हाथ थपथपाया करते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि वो यूं ही इस तरह से कर रहे हैं। और अगर आप भी उनमें से एक है तो हम आपको बता दें कि आप गलत हैं, क्योंकि पुलिस वाले ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी उंगलियों के निशान आपकी कार पर चले जाएं। ऐसे में पूछताछ के दौरान कुछ भी ऐसा वैसा हो जाता है तो उनके पास इस चीज का प्रूफ हो। और तो और जब पुलिस वाले गाड़ी के पीछे नॉक करते हैं तो वो ये चेक करते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करने से ड्राइवर घबराने लगता है तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि यहाँ जरूर कोई झोल है। इसलिए जब कभी भी पुलिस वाले ऐसा करे तो घबराने की जरूरत नहीं है, वरना बिना कुछ करे ही आप लंबा फंस सकते हो। सायरन्स हैव डिफरेंट मूड्स फॉर डिफरेंट सिचुएशन। अगर आप लोग शहरों में रहते हैं तो बेशक आप लोगों ने कई तरह के सायरन सुने होंगे, और अगर नहीं भी रहते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि फिल्मों में ये सब आता ही रहता है। ऐसे में क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि पुलिस कार में अलग अलग तरह के सायरन क्यों लगे होते हैं? दोस्तों, हम आपको बता दें, हर सायरन का अपना एक अलग मतलब होता है, जिनमें एक सायरन ट्रैफिक को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो दूसरा सायरन किसी मुश्किल घड़ी में गाड़ी को तेज बढ़ाते हुए जाने के लिए इस्तेमाल होता है। और ठीक इसी तरह बाकी सायरन भी काम करते हैं। कॉप्स एंड डोनट्स आर नॉट लाइक पीनट बटर एंड जैम। दोस्तों, हमारे भारत में न सही लेकिन पूरी दुनिया में ऐसे स्टीरियोटाइप लोग हैं कि पुलिस वालों को डोनट्स बड़े पसंद होते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं होता कि उन्हें डोनट्स खाकर अपना पेट बढ़ाना होता है, बल्कि कई सारे पुलिस ऑफिसर्स को रात भर काम करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें कॉफी की जरूरत पड़ती है। और रात के समय में डोनट शॉप में ही अधिकतर कॉफी मिलती है। इसी वजह से ये लोग कॉफी के साथ साथ डोनट भी बड़े मजे से लेते हैं। वैसे ये चीज आप भारत में चाय समोसे के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को हमेशा फ्रेश और एक्टिव रहने के लिए चाय चाहिए ही होती है। ऐसे में जहाँ चाय है वहाँ समोसा तो बनता ही है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने? दोस्तों, हमें तो चाय समोसे का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है। बाकी आपको कौन से खाने की चीज है जिसका कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट लगता है, उसका नाम नीचे कमेंट में बता दो। They can and will lie to you to get your confession। दोस्तों, अगर आप क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया के जबरदस्त फैन हैं तो आपको ये पक्का पता होगा कि किस तरह पुलिस वाले लोगों से कन्फेशन कराने के लिए उनसे झूठ बोलते हैं, क्योंकि पूछताछ के दौरान किसी पर भी हाथ उठाना रूल के खिलाफ है। उसके अलावा आप कोई भी ट्रिक आजमा कर उनसे सच बाहर निकलवा सकते हैं। और इसी वजह से पुलिस वाले कभी प्यार से तो कभी गुस्से से, और जब बात ना बने तो झूठ बोलकर सच सामने ले ही आते हैं। एक्ट फर्स्ट, टॉक लेटर। दोस्तों, यूएस में 911 पर अगर कॉल की गई तो स्वैट टीम तुरंत वहां आ जाती है और सबसे पहले सबको लिटाकर बंदी बना लेती है और फिर जाकर उनसे सवाल जवाब करती है। ऐसा कई बार कई सारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम करती है, ताकि कोई भी चीज उनके हाथों से मिस ना हो जाए। ऐसे में उन्हें हर एक शख्स को मुजरिम समझकर चलना पड़ता है, ताकि असली मुजरिम उनकी आंखों से बचकर न निकल पाए, जो कि बिल्कुल सही भी है, क्योंकि असली मुजरिम का पकड़े जाना बहुत जरूरी है। पर सबसे बुरी बात यह है कि अगर किसी ने आपके ऊपर प्रैंक करने के लिए 911 पर कॉल लगा दी तो पुलिस डायरेक्टली आपको ही बंदी बना लेगी। हालांकि बाद में इन्वेस्टिगेशन होने पर आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन थोड़े समय के लिए ही सही आपकी सांसें अटक जाएंगी।
क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है जहां कई सारे लोगों ने प्रैंक करके पुलिस को किसी इनोसेंट इंसान की बैंड बजाने के लिए भेज दिया, जिससे पुलिस और उस शख्स दोनों को काफी दिक्कतें हुई। द थिन ब्लू लाइन। अब ये बात तो किसी से भी नहीं छुपी है कि पुलिस वाले दिन रात मेहनत करके लोगों को मुश्किल समय से निकालते हैं, और इस समय तो जब सभी लोग अपने घर में बंद होने पर मजबूर हैं, तो बिना वायरस और बाकी चीजों के डर के पुलिस वालों ने डट कर परिस्थितियों का सामना किया। और हम ये भी बहुत बार देखते हैं कि पुलिस वालों में आपस में काफी भाईचारा होता है। इसी वजह से अगर कोई ऑफिसर ऑफ ड्यूटी है और उसके साथ वाला ऑफिसर किसी मुसीबत में है, तो पतली सी ब्लू लाइन को शो करते हुए वो तुरंत उसकी मदद करने पहुंच जाएगा, बिना ये सोचे समझे कि वो ऑफ ड्यूटी है या ऑन ड्यूटी। क्योंकि पुलिस वालों का असली काम तो लोगों की रक्षा करना होता है, फिर चाहे वो वर्दी पहनकर करें या वर्दी उतार कर। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ, तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। दे केयर फॉर ईच अदर। दोस्तों, हमें गलत मत समझना, हम कोई फेवरेटिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात सिर्फ इतनी कर रहे हैं कि पुलिस वाले जो काम करते हैं वो काफी डेंजरस होता है, इसलिए ऑन ड्यूटी उनका ख्याल रखने वाला और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के साथ रहने वाले कोलीग्स होते हैं। ऐसे में जब कोई भी मुश्किल में पड़ जाता है तो सभी उसकी मदद करने वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पूरे पुलिस स्टेशन की रेपुटेशन सिर्फ एक इंसान की वजह से बढ़ भी सकती है तो बिगड़ भी सकती है। और इसी वजह से पूरा डिपार्टमेंट एक दूसरे की मदद करने में लगा रहता है ताकि कोई भी किसी भी मुश्किल में ना पड़ सके, फिर चाहे सामने वाले पुलिस ऑफिसर ने कोई गलत काम भी क्यों ना किया हो। अब जैसे दोस्तों, हम सभी इंसान हैं और हमें दूसरों के साथ साथ अपनी भी रेपुटेशन लेकर चलनी है, इसलिए कभी कभी छोटी मोटी चीजों से अपने साथ वाले ऑफिसर को बचाना ही पड़ता है। वैसे अगर आप इनकी जगह होते तो क्या करते? क्या आप सच का साथ देकर अपने साथी को मुश्किल में डाल देते, या फिर उसका साथ देकर अपने डिपार्टमेंट की इज्जत बचाते? आपको जो कुछ भी जवाब है कमेंट में बता देना। A friendly chat is not what it seems। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है जब कभी भी हमें पुलिस वाले बीच में रोक देते हैं तो हम घबरा जाते हैं और हम यही सोचते हैं कि अब ये हमें जरूर किसी न किसी वजह से डांटना शुरू कर देंगे। लेकिन अचानक से ही वो हमसे प्यार से बात करते हैं और हमसे बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं। इसी वजह से हम उन्हें अपनी सारी बातें बता देते हैं, जैसे कि हम कहाँ पार्टी करने गए थे, उस पार्टी में क्या क्या हो रहा था और हमने ड्रिंक की या नहीं। और अगर आप भी कभी इस तरह की बेवकूफ़ी करते तो ज़रा संभल जाइए, क्योंकि पुलिस वाले शुरू से ही आपसे इसीलिए प्यार से बात करते हैं ताकि वो आपके अंदर की बातों को निकाल सके। इसलिए जब कभी भी पुलिस वाले आपसे प्यार से बात करे तो सोच समझकर जवाब देना। भावनाओं में बहकर अगर आपने कुछ भी कह दिया तो वो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। दे वियर सुपर हीरो बेल्ट्स। दोस्तों, यहाँ तो हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी किसी सुपर हीरो से कम नहीं होते। ठीक वैसे ही जैसे बैटमैन होता है, जहां उनके बेल्ट में वॉकी टॉकी से लेकर गन और उसके साथ जुड़ी कई सारी चीजें लगी रहती है। इसलिए जब कभी भी कोई मुश्किल आती है तो पुलिस वाले का हाथ डायरेक्ट बेल्ट के पास ही जाता है, क्योंकि वो अपनी सुपर हीरो बेल्ट की मदद से किसी भी मुश्किल से लड़ने में कैपेबल होते हैं। मोस्ट ऑफ व्हाट दे डू इज पेपर वर्क। दोस्तों, क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे टीवी शोज के साथ साथ थ्रिलर मूवीज देखकर हम सभी के दिमाग में ये ख्याल जरूर आता है कि पुलिस ऑफिसर्स की लाइफ काफी ज्यादा एडवेंचरस से भरी होती है, जहां पर उन्हें अलग अलग तरह के केस सॉल्व करने को मिलते हैं। आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो अपनी सोच पर जरा लगाम लगाइए, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, माना कि इनके पास क्रिमिनल केसेस आते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मुजरिम का साफ पता रहता है, और फिर पुलिस वालों के पास जो बचता है वो है पेपर वर्क, जिसे वो पूरा करते रहते हैं, जिसमें किसी केस को कहीं रजिस्टर करते हैं तो किसी केस को कहीं, और बदकिस्मती से इसी तरह ऑफिसर्स का ज्यादातर समय जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।